आप देख रहे हैं महोबा समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना अब महोबा जिले में आत्मसार होती नजर आ रही है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा आज शिवहार गांव में जलाभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़कर ग्रामीणों से संवाद कर उनके गाँव में स्वच्छ जल पहुँचने पर सभी का अभिनंदन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी स्वच्छ पेयजल मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए योजना से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने गांव के सभी घरों में क्लोरीन युक्त पानी पहुंचाने पर ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी। जल जीवन मिशन के तहत महोबा जिले में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 99% कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसको लेकर अब गांव में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में आज महोबा जिले के कबरई विकास खंड के शिवहार गांव में आजादी के बाद पहली बार घरों के अंदर नल के जरिए जल पहुंचने से ग्रामीण गदगद हैं। अब शिवहार गांव में 100% घरों पर नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालयों में भी नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। जल अभिनंदन कार्यक्रम में सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऑनलाइन जुड़कर ग्रामीणों से संवाद कर उनके गाँव में स्वच्छ जल पहुँचने पर सभी का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि गाँव के 181 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही गाँव की खोदी गई सड़कों को 100% पुनः सही कर लिया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हर घर में पानी पहुंचने पर शिवहार गांव पूरे राज्य में मॉडल ग्राम के रूप में जाना गया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि महोबा जिले के चिन्हित ग्रामों में 99% घरों में नल कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेयजल भौतिक संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर सुधार के लिए आवश्यक है। अब शिवहार गाँव में 24 घंटे 7 दिन पेयजल की आपूर्ति से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन लखनऊ के अधिशासी निदेशक ब्रजराज यादव ने बताया कि गाँव में 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग करेंगी ताकि लोगों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके। इस दौरान पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने गांव में पहुंचने वाले पानी को बहुत ही बहुमूल्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना अब गांव में साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने घरों तक पहुंचने वाले इस बहुमूल्य पानी को बर्बाद न करने की सलाह दी। उस पानी की कीमत हमसे ज्यादा उस पानी की कीमत वो हमारी माताएं बहनें जानती हैं, जो अपने घर के काम को छोड़ करके रात दिन 24 घंटे घर के जल की आपूर्ति करने में रात दिन लगी रहती थी। वहीं सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि आज का कार्यक्रम जनता के द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति करने वाली संस्था और उनके अधिकारी कर्मचारियों का माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि शिवहार गांव प्रदेश का ऐसा पहला गांव है जहां पर सबसे पहले 100% घरों तक पानी पहुंचा है। इसके साथ ही गांव में खोदी गई सड़कें भी दुरुस्त की गई हैं। उन्होंने गांव में पेयजल पहुंचाने वाली संस्था सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो हमारी जनता के द्वारा, जिनको हमारे पेयजल की पूरी व्यवस्था प्राप्त हो चुकी है, हर घर में नल पहुंच चुका है। आज शिवहार गांव हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला संतृप्त गांव है जिसमें नालियां सड़कें बन गई है जो खुदी हुई थी, हर घर में पानी पहुंच गया है और क्लोरीन साफ युक्त पानी हर घर को पहुंचाया जा रहा है। दिन में 2 बार पानी की सप्लाई होती है। उसी के कार्यक्रम के तहत आज हमारे शिवहार गांव की जो हमारे निवासी थे वो धन्यवाद देने आए थे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे माननीय मंत्री जी का। उन लोगों की तरफ से हम लोगों ने भी सबको धन्यवाद दिया है कि आपके प्रयासों से आज हमारे बुंदेलखंड में जो पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी उससे निजात मिलना शुरू हो गया है और 2024 के अंत तक पूरे महोबा जनपद में हर घर में पेयजल की व्यवस्था होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि बुंदेलखंड के महोबा में हर घर तक नल और जल पहुंचाने का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यहां आने वाली महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट है। उन्होंने यह भी बताया कि हर घर जल पहुंचने के लिए लोगों के घरों में टोटी लगाई गई है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। आज जो शिवहार ग्राम में जो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम था उसमें महिलाओं की जो यहाँ पर आए उनके चेहरे में मुस्कान देखने लायक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने
माननीय सदर विधायक जी, माननीय पूर्व सांसद जी, इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोगों के प्रयास से जो सपना था लोगों का साकार हुआ। हर घर नल योजना के अंतर्गत निःशुल्क पेयजल के लिए सभी के घर में नल की टोटी मिली और निःशुल्क उनको पानी मिल रहा है। और जो सड़कें खुदी हुई थी, ये एक ऐसा गांव है जो संतृप्त हो गया। अब आपको कहीं भी इस गांव में कोई सड़क खुदी हुई नहीं मिलेगी। और विभाग की योजना है कि बहुत ही जल्द जहां पर जिन गांवों में सड़कें खोदी गई थी पाइपलाइन के लिए, उनको दुरुस्त किया जाए। फिर भी जहां पर ऐसी शिकायत आएगी तो हम लोग संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उसका समाधान कराएंगे। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान संता देवी, मीनू, दुर्गा देवी ने बताया कि वह गांव के बाहर हैंडपाइप और कुओं से पेयजल लेकर आती थीं। अब सरकार ने उनके घरों तक शुद्ध क्लोरीन युक्त पानी पहुंचाने का काम किया है, जिससे घरों में खुशहाली है। उन्होंने बताया कि पानी इतना साफ है कि जैसे फिल्टर से आ रहा हो। महिलाओं ने बताया कि गाँव में पहले पानी भरने के लिए लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, साथ ही अन्य कार्यों में भी देरी होती थी। लेकिन अब उनके घर पर सीधा पानी आने से न तो कोई विवाद होता है और न ही पानी लाने ले जाने के लिए समय लगता है। बच्चे भी समय से स्कूल पहुंच रहे हैं। हर चीज की सुविधा है। पानी भरने जाते थे, नल में कुआं में बहुत झगड़ा होता था। अब हमें बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं जाने नहीं पड़ता है। वहाँ काम करते हैं, यहाँ पानी भर जाता है। लाइट की व्यवस्था है, नल की है। मोदी जी ने बढ़िया सुविधा बनाई है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं लड़ते रहते थे, बाल्टी फेंक देती थी, लड़ते ही रहते थे। अब पानी में बहुत अच्छा है, पीने में अच्छा है, नहाने भी में अच्छा है। मोदी जी की जय जयकार। मुस्कुराहट बता रही है पानी के बारे में। पानी अच्छा है, देते हैं, बढ़िया सुविधा भी है। मोदी की जय जयकार हो, ऐसे गरीबन की सुविधा बनाए रखे। और अब गांव में पानी की स्थिति कैसी है? मेरा नाम मीनू है, मैं सिवहार गांव की हूँ। अब हम लोगों को मोदी जी की तरह से पानी की बहुत सुविधा हो रही। पहले हम लोगों को कुएं हैंडपंप पे लेने जाना पड़ता था, अब साफ और स्वच्छ पानी मिलता है। गांव में बहुत अच्छी सुविधा है, मोदी जी ने की है। अब पानी आता है तो अच्छा स्वच्छ और सब पानी आता है, साफ भी आता है, तो ज्यादा न रोगों। पहले से पानी गंदा भी आता था कुओं में, नालों में। कभी जैसे बरसात हुई तो पानी भी चेंज हो जाता था, फिर दूषण भरा पानी आता था, तो काफी बीमारियां भी होती थी। पहले तो कुआं हैंडपंप परेशानी थी। अब बहुत अच्छी सुविधा योगी जी ने की है। घर तक पानी पहुंच रहा है, बहुत अच्छा पानी आ रहा है, घर तक पहुंच रहा है। साफ सफाई पानी खूब साफ है, जैसे फिल्टर का पानी आ रहा है इसी तरह से पानी आ रहा है। पहले आप कहाँ पानी भरने जाती थी, अब कैसे मिल रहा? पहले कुआं में पानी भरने जाते थे, फिर हैंडपंप लगा तो हैंडपंप से पानी भी। अब तो योगी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। घर घर लाइट, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा है। गांव में पेयजल की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय सिवहार पहुंची, जहां जल जीवन मिशन के तहत अलग से स्टैंड और टोटी लगाई गई थी, जिसमें स्वच्छ पानी निकल रहा था और बच्चे इस पानी को बड़े ही उत्साह से पी रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले रामबरन, रोहित सहित कई बच्चों ने हमें न केवल पानी की विशेषताओं के बारे में बताया, बल्कि यह भी बताया कि उनके घरों पर शुद्ध पेयजल पहुँचने से उनके और उनके माता पिता के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। जो प्राचीन काल में कुआं और तालाबों का पानी हम पीते थे, कई सारी बीमारियां होती थी, हैजा, पेचिश आदि। और जो अब क्लोरीन युक्त पानी आने लगा हर घर जल, हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और पहले के पानी में, कुओं के पानी में दालें भी नहीं पकती थी, अब जो दालें भी पक जाती हैं और पानी भी भर लेते हैं। स्कूल भी टाइम से आ जाती है। हाँ, मम्मी बहुत दूर जाती थी और खाना भी नहीं समय से बन पाता था और स्कूल आने में लेट हो जाती थी। अब क्या हालात हैं? अब तो तुरंत पानी भर लेते हैं, सुबह आता है और पानी भर के स्कूल जल्दी आ जाता है, खाना बन जाता है। पहले कुआं जाती थी, हमारी माता पिता मम्मी जाती थी, तो वहाँ एक गंदा पानी आता था। अब तो क्लोरीन युक्त पानी आने लगा है, इससे हमारी दालें पकने लगी हैं। और अब तो बहुत सुविधा है इसे जल जीवन मिशन से। केंद्र में कहाँ नल लगे? आंगनबाड़ी केंद्र में और स्कूल में लगे, हर घर में अब सुविधा आ गई है पानी की। महोबा समाचार के लिए साक्षी वर्मा की रिपोर्ट।